नमस्कार। मुकनाक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। मनोज जरांगे पाटिल ये नाम अभी बहुत ही चर्चा में है और विगत 3 साल से वो लगातार मराठा समाज के आरक्षण के लिए अनशन कर रहे, आंदोलन कर रहे। बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया था। महाराष्ट्र का पूरा मराठा समाज उनके पीछे, लाखों की तादाद में वो लोग उनके आंदोलन में आते थे, उनके आंदोलन में शरीक होते थे। कई आंदोलन हुए, कई अनशन हुए, आमरण अनशन, कई बार उन्होंने आमरण अनशन किया। हर बार उन्होंने आमरण अनशन छोड़ दिया, फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। उसके बाद जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए, लोकसभा के इलेक्शन 2024 के इलेक्शन डिक्लेयर हुए, उसके पहले उन्होंने अनशन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। उस समय भी वो नरम पड़े और उन्होंने अनाउंस किया था कि जैसे रिजल्ट आते 4 जून को, लोकसभा इलेक्शन के जैसे रिजल्ट आते हैं, ठीक वैसे ही वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। आमरण अनशन पर बैठ गए मनोज जरांगे पाटिल, लेकिन कल परसों ही उन्होंने आमरण अनशन छोड़ दिया। क्या मांगे उनकी पूरी हुई है? मराठा आरक्षण, मराठा समाज को आरक्षण मिलने के लिए, फिर भी उन्होंने आमरण अनशन छोड़ दिया। और लोगों का ये गुस्सा है, लोग ये सोच रहे, कई तरह के तर्क लगा रहे कि उन्होंने सरकार से, जो महाराष्ट्र की सरकार है, शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार, उससे 100 करोड़ रुपए लिए। ये इल्जाम है उनका, ये दावा भी किया है उन्होंने। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए और अनशन छोड़ दिया। क्या होगा समाज का? मराठा समाज का क्या होगा अगर से ऐसे ही लीडर बिकते गए, स्वयं को बेचते रहे, तो फिर इस समाज का क्या होगा? समाज की मांगों का क्या होगा? समाज के विकास का क्या होगा? समाज के उत्थान का क्या होगा? क्या बेवजह लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि मनोज जरांगे पाटिल ने 100 करोड़ रुपए और अनशन छोड़ दिया? कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मनोज जरांगे पाटिल बहुत चर्चा में थे, हमेशा वो सुर्खियों में रहे, अखबारों की सुर्खियों में। तो मनोज जरांगे पाटिल ने अनशन कल ही छोड़ दिया है, और फिर क्या कोई उनकी मांग पूरी हो गई है? क्या मराठा समाज को आरक्षण मिल गया है? उसके ऊपर राजी हो गई सरकार? तो फिर किस लिए अनशन छोड़ा गया? अगर से अनशन छोड़ना है तो फिर वो अनशन पर क्यों बैठ गई? ऐसे सवाल भी लोग कर रहे हैं, उन्हीं के समाज के लोग कर रहे हैं, मराठा समाज के लोग भी पूछ रहे हैं, क्या अनशन अगर से छोड़ना ही था तो फिर अनशन पर क्यों बैठ? क्या ये बात सच हो सकती है कि जरांगे पाटिल ने 100 करोड़ रुपए लिए और उन्होंने अनशन छोड़ दिया? कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। बस इतना।